स्वागत है आपका शो पर। और सर सबसे पहले शुरुआत करेंगे फ्लड इम्पैक्ट के साथ, जो कि बुक रन डाउन इज़ फास्ट ड्यू टू फ्लड इम्पैक्ट। तो अदरवाइज अगर डिसेंट नंबर्स हम अगर इस क्वार्टर की अगर बात करें तो कैसे इसके अब फ्लड रिलेटेड इम्पैक्ट देख रहे हैं इस क्वार्टर पर सर? जी, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। पहले तो देखिए इस क्वार्टर में 2-3 बड़े सिग्निफिकेंट हमारे माइलस्टोन रहे हैं। मैं पहले उसके बारे में बात करना चाहूँगा। एक तो जैसे हमारा पोर्टफोलियो 10,000 करोड़ क्रॉस कर गया है। हमारी रेटिंग अपग्रेड हो गई है पिछले 11 महीने में, ये सेकंड अपग्रेड है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है। हम अब ए क्रिसिल से ए प्लस स्टेबल हो गए हैं। और तीसरा जो हमने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरिंग, अगर आप पिछले क्वार्टर से भी देखेंगे 20 बिप्स का उसमें नीचे गिरी है वो। और ये भी बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि आप देख रहे हैं कि हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट चल रहा है, उसके अंदर हमने जिस तरह से अपनी कॉस्ट को मैनेज किया है। जहाँ तक आपने ये सवाल पूछा कि जो हमारे फ्लड्स थे या रेन का जो इम्पैक्ट था, तो बिल्कुल ठीक है। हमने ये पहले ही पिछली बार हमने क्वार्टर 1 की अपनी कमेंट्री में ये बात करी थी कि हमें लग रहा है कि कुछ-कुछ जगह पे रेन्स आ रही हैं और फ्लड्स आ रहे हैं, उसके कारण थोड़ा-सा हमारे डिसबर्समेंट में और कलेक्शन में इम्पैक्ट आएगा। और वैसे ही हमने बट फिर भी हमने अच्छा नेविगेट किया है। अगर आप हमारे सितंबर और अक्टूबर के नंबर के बारे में बात करूँ तो रन रेट हमारा 850 करोड़ का हो गया है। और तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम अपना टारगेट जो हमने रखा था, आपने जिसके लिए गाइड किया है मार्केट को, वो हम अचीव करेंगे मार्च में। और कलेक्शन भी हमारी इंप्रूव हो रही है। आपने कलेक्शन एफिशिएंसी भी देखी होगी, जो करीब 30 बिप्स पिछले क्वार्टर से बढ़ी है। तो वो टेम्परेरी इम्पैक्ट आया है, ये जो धीरे-धीरे हम उससे उससे सब रिकवर कर रहे हैं, क्लाइंट्स वापस आ रहे हैं और लोन ग्रोथ भी हमें बड़ी रॉबस्ट नज़र आ रही है। जी, डेफिनेटली। साथ ही सर बात करेंगे क्वार्टर 2 के फ्रंट पर एसेट क्वालिटी जो है एक शार्पली इम्प्रूव होती हम देख रहे हैं। तो क्या क्या एक राइट ऑफ यहाँ से रहा और आउटलुक ऑन एसेट क्वालिटी एंड साथ ही क्रेडिट कॉस्ट गोइंग अहेड अगर आप दे सके तो? तो देखिए, एक तो जो हम क्रेडिट कॉस्ट है वो 3% से नीचे हम रखने की पूरी कोशिश करेंगे इस ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में। और आई थिंक जो हमारा ग्रॉस एनपीए है वो 2% से नीचे आना चाहिए और नेट एनपीए भी नीचे आना चाहिए। यही हमारा एंडेवर है, क्योंकि क्लाइंट्स का थोड़ा टेम्पररी इम्पैक्ट आया है और 2-3-4 स्टेट्स में थोड़ा चैलेंज है, वो भी अब हम कैलिब्रेट कर रहे हैं, हम उस पे काम कर रहे हैं। और तो मुझे लगता है कि अगले, वैसे भी फेस्टिवल टाइम है, अगले 2 क्वार्टर में ये इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगी। जी। साथ ही सर जो कि ग्रोथ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इन फाइनेंशियल ईयर 24 क्या एंटिसिपेशन था आपको आपका ग्रोथ को लेकर, और क्या कहीं ना कहीं ट्रिम डाउन किया है आपने ड्यू टू फ्लड इम्पैक्ट? कि ट्रिम डाउन नहीं किया है, हमने मिड 20s के ही गाइडेंस दिया था कि हम सेक्टर की ग्रोथ के आसपास रहेंगे या फिर हम मिड 20s में रहेंगे। वो हमने कोई ट्रिम डाउन नहीं किया है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमारा सितंबर और अक्टूबर में जिस तरह का रन रेट आ रहा है, उसने हमें कॉन्फिडेंस दिया है कि हम अब भी हमारे पास जो बाकी 5 महीने बचे हैं, इस 5 महीने में अगर इसी रन रेट से भी अगर हम चलते हैं, तो हम आराम से मिड 20s की ग्रोथ कर पाएंगे। जी, डेफिनेटली। नेक्स्ट अगर बात करें सर गाइडेंस जो कि इन फ्रंट डिसबर्सल ग्रोथ के ऊपर फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए आप क्या देना चाहेंगे यहाँ से गाइडेंस? जी, मैंने बताया हम एयूएम को देखते हैं। एयूएम जो ग्रोथ है डेफिनेटली डिसबर्समेंट ग्रोथ से ज़्यादा होगी बिकॉज़ रन ऑफ भी होता है। बट एयूएम ग्रोथ जैसे मैंने आपको बताया मिड 20s में रहेगी। ओके। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सर इम्पैक्ट ऑन डिमांड ड्यू टू यहाँ से आपको कुछ दिख रहा है इन्फ्लेशन और हाई इंटरेस्ट रेट्स के वजह से आपको यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लग रहा है कि असर हुआ है? नहीं, देखिए अभी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। या डिमांड रॉबस्ट है। वैसे भी हमने देखा है कि हमारे कस्टमर्स को इन्फ्लेशन का बहुत बार ऐसा होता है कि उनको पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आता है, बिकॉज़ अगर कोई कस्टमर जो भी एसेंशियल सर्विसेज में है, दूध बेच रही है, कुछ भी और काम कर रही है, तो उसका प्राइस बढ़ता है तो उसको उसको बेनिफिट भी आता है। और हमारे कस्टमर्स को जो गरीब कल्याण अन्न योजना है उससे ही बड़ा बेनिफिट आया है, सारे कस्टमर्स को मिल रहा है। अभी देखिए प्रधानमंत्री जी ने उसको और 5 साल आगे बढ़ा दिया है। तो ये सब देखते हुए अभी कोई ऐसा स्ट्रेस नज़र नहीं आ रहा। आई थिंक अब क्योंकि फेस्टिवल सीजन इज आल्सो अराउंड द कॉर्नर, तो मुझे उम्मीद है अगले 2 क्वार्टर अच्छे रहेंगे। जी, तो एक फेस्टिवल की वजह से कि एक अच्छी डिमांड यहाँ से हम देखेंगे। और साथ ही सर नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स जो स्टार्टिंग में आपने मेंशन किया, तो क्या यहाँ से नीम्स बॉटम आउट होते आपको दिख रहे हैं और एक क्या कंटिन्यू इसको आप देखेंगे अपवर्ड ट्रेजेक्टरी नीम्स में स्पेशली?
देखिए अगले 2 क्वार्टर में तो आप ट्रैजेक्टरी देखेंगे अप ही जा रही है, अप जा हुँ, रही होगी। क्योंकि जो हमने गाइड किया था कि 11.2, 11.3 से 11.5 के बीच में ये निम जाएगा क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 में वैसे ही जा रहा है। अभी 11.12 ऑलरेडी हो गया है। तो अभी इसको मेरी हमारी गाइडेंस यही है कि अभी और इम्प्रूव होगा और मे बी क्वार्टर 4 में आने के बाद हम फिर कॉल लेंगे कि आगे हमें कैसे करना है। बट अभी हमारा जो शॉर्ट टर्म टारगेट था, जो हमने आईपीओ के टाइम पे भी लास्ट ईयर जब आईपीओ हुआ था, जो गाइड किया था, हम उसी तरह से चल रहे हैं और वो नंबर आ रहे हैं। अभी आप 2 क्वार्टर में तो देखेंगे कि इसको और इम्प्रूव होते हुए। ओके। नेक्स्ट बात करेंगे सर इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फंड्स वर्सेस एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड, आप क्या कहना चाहेंगे और आउटलुक ऑन कॉस्ट ऑफ फंड गोइंग अहेड क्या देंगे आप? देखिए कॉस्ट ऑफ फंड में एनवायरनमेंट तो अनसर्टन है, आप भी जानती हैं कि अभी मैक्रो और माइक्रो दोनों पता नहीं है। दो हमारे एमपीसी ने, बैंक ने, सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को रोका रखा है, अभी तक बढ़ाया नहीं है। फेड की कमेंट्री भी आपने सुनी है अभी कुछ दिन पहले। हुँ, बट जो मैं आपको इतना बता दूं कि अभी जो पिछले 2 महीने में हमें इंक्रीमेंटल जो बोरिंग आई है वो कम कॉस्ट पे आई, क्योंकि अभी अभी जो हमारी रिसेंट रेटिंग अपग्रेड हुई है उसका इम्पैक्ट भी आना है। तो अगर तो एनवायरनमेंट चेंज नहीं होता है, रेट आगे नहीं बढ़ते हैं पीछे से, तब तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हाँ हमारी थोड़ा सा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरिंग और नीचे जाएगी। बट अभी कोई भी इस पोजीशन में नहीं है कि आपको बिल्कुल पक्के तरीके से बता पाए, क्योंकि आपको पता है कि ये पूरा एनवायरनमेंट अनसर्टन है। बट हम बड़े कमिटेड हैं कि इसको कम किया जाए और हमने कम भी किया, हमने अच्छी तरह से नेविगेट किया। अगर आप देखेंगे 250 बिप्स का टोटल इम्पैक्ट है इंटरेस्ट रेट का, जो बढ़ाया था रेगुलेटर ने, और हमारे इम्पैक्ट वो 60-65 बिप्स ही है। और हमने 2 रेटिंग से और हमारी एंगेजमेंट जो है, हमारी परफॉर्मेंस जो है, हमारा एंगेजमेंट है सारे और सारे एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सिडबी, एचएसबीसी, इन सब ने अभी हमें हाल फिलहाल में बड़े बड़े सैंक्शन दिए हैं। जी, तो काफ़ी डिटेल्स तो आपने सर शेयर की है यहाँ से। लास्टली जो चीज़ जानना चाहूँगी, हमने इम्पैक्ट के ऊपर बात किया, फ्लड इम्पैक्ट या फिर इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट। लास्टली जानना चाहेंगे जो पॉजिटिव नंबर्स जो देखे, काफ़ी ओवरऑल स्ट्रॉन्ग नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स हम देख रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि है 32.2% अप वाई बेसिस पर। नेट इंटरेस्ट इनकम भी अगर एनआईए के फ्रंट पर भी देखें तो 26.1% अप देख रहे हैं, वो भी वाई बेसिस पर। तो यहाँ से क्या एक पॉजिटिव फैक्टर, क्या सपोर्टिव फैक्टर रहा कि यहाँ इतना एक इंक्रीज होता देख रहे हैं हम? देखिए, एक तो ये है कि कोविड का पहले इम्पैक्ट था, आपकी क्रेडिट कॉस्ट हाई थी, अब क्रेडिट कॉस्ट आपकी कम होती जा रही है, आपका इंटरेस्ट रिवर्सल्स बहुत ज़्यादा थे और दूसरा आपका जो आपका कॉस्ट ऑफ फंड, तो आपने हमने जो ग्रोथ किया है, हमने पीपॉप हमारा कोविड के टाइम पे भी पीपॉप अच्छा था हमारा। वो तो बिकॉज़ ऑफ द क्रेडिट कॉस्ट वो प्रॉफिटेबिलिटी नज़र नहीं आ रही थी। बट वो जब जैसे ही वो सब सिचुएशन ठीक हुई है और जिस तरह से हमने ग्रो किया है और तो वो सब आपको नज़र आ रहा है कि वो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। पिछले साल भी हमने 387 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। इस ईयर आप देखिए 245 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है 6 महीने के अंदर ही। तो ये उसी का फैक्टर है। डेफिनेटली।